बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाब से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अना, दुश्मनी, बुग़्ज़, नफ़रत और अपने मुफाद की जंग जारी है, ये ना सिर्फ उरूज पे है बल्कि ये कह सकते हैं कि ये अपने अब आखिरी मराइल से गुज़रती हुई किसी न किसी मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचेगी। और ये जंग एक तरफ रूल ऑफ लॉ, इंसानी हुकूक खड़े हैं और दूसरी तरफ फस्तायत, जुल्म, जबर और बर्बरियत है। अगर जुल्म, जबर, बर्बरियत जीत गया तो फिर इस मुल्क के अंदर देर पर आप कह सकते हैं कि अमन नहीं होगा। फिर वही रोना धोना, मार धाड़ उठाना, गिरफ्तारियां होंगी। और अगर किसी न किसी तरह से रूल ऑफ लॉ जीत गया और जमहूरियत जीत गई, अवाम जीत गई, तो शायद कि स्टेबिलिटी आने के चांस हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, आइन है, रूल ऑफ लॉ है, इंसानी हकूक़ है, पार्लियामान का तकद्दस 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 ये जो रट लगाई हुई है, ये एक बंद करके इसको थैले में डालकर अलमारी में रखा हुआ है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। वो लोग जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, जो मरियम नवाज़ और बिलावल चीख चीख कर ये कहते हैं कि इंसानी हुकूक की हम बात करते हैं, हम कानून और आइन की पासदारी की बात करते हैं, और वो चैम्पियन बनते हैं और कहते हैं कि हमने, हमारे दादा ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, अब वो अपने हाथों से इस मुल्क की तबाही के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं और तारीख़ कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगी। इस वक्त जो पार्लियामान के अंदर कल से जलसे के बाद जिस तरह से हमला किया गया और पार्लियामानी लीडरों को पार्लियामान के अंदर, असम्बली के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, आप सबको सुन चुके हैं। आप सबको पता है कि किसके ऑर्डर पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये गिरफ्तारियां करवाने का मकसद क्या था। और दूसरी तरफ, साथ ही दीवार की दूसरी तरफ पूरी नून लीग, पीडीएम और आसिफ जरदारी अपने तमाम टोले को लेकर खाना भी खा रहे थे, मजाके भी उड़ा रहे थे और वो तंज कर रहे थे कि ये अपने आप को ये समझते हैं और देखें हम इनके साथ क्या हशर करते हैं। अब ये जो गिरफ्तारियां की गई, ये क्यों की गई? इसके पीछे बाकी तमाम खौफ, हरास, ये मकसद तो अपनी जगह पे है, लेकिन असल ये था कि जिस तरह से इन्होंने जलसा की इजाज़त देने के बाद उसमें मीगनें डाली, उसमें थूकें डाली, उसमें गंद डाली और फिर अपने आप को नंगा किया, तो उस पे जो तबसरे तज्ज़िये होने थे उससे तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने भोंडी हरकत की कि किसी शादी हाल की तरह कि 7 बजे से पहले जलसा ख़त्म क्यों नहीं हुआ, इस पे केस करते हैं। इन्होंने खिलाफ वर्जी की, इस पे केस करते हैं। जो कंटेनर इन्होंने ख़ुद क्यों हटाए, इस पे केस करते हैं। फिर जो ख़ुद इस्लामाबाद के अंदर जो लोग इन्होंने रोके हुए थे, जो अवामी रैला इन्होंने रोका हुआ था, उस पे जो शलिंग की, जो पथराव, जो जिस तरह से पुलिस ने दावा बोला, उसको इल्ज़ाम लगा कर केस किया। अब इस केस, इनको गिरफ्तारियों से इनका मकसद ये था कि जो इस वक्त मकबूजा मीडिया है पाकिस्तान के अंदर, जो ज़बरदस्ती के टाउट मुसल्लत करके बैठा दिए गए ताकि उनके पास कोई जवाब बने, कोई बात बने, बात करने का मवाद दिया जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो बार बार बात करेंगे कि जलसा कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, बंदे आए, नहीं आए, इतने बाहर थे, इतने अंदर थे, फिर कहीं ना कहीं से वो वीडियो क्लिप चलाएंगे। तो इस तरह से वो जो पीडीएम का जत्था, मुक्तदर हल्के और इस मुल्क के अंदर रजीम चेंज का जो टोला है, उसे खौफ आता और उस खौफ से हटाने के लिए इन्होंने फिर फ़ौरन से ये सारा एक्शन शुरू किया। फिर तो जो इस तरफ आ गई, अली अमीन गंडापुर गिरफ़्तार है, नहीं है, फलाना हो गया, मरवत पकड़ा गया, बैरिस्टर गौर पकड़ा गया, फलाने पकड़े गए और सारे के सारे इसी में लगे रहे। और फिर इसका दूसरा पहलू ये था कि नफसियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त स्टेज के ऊपर या ग्राउंड में हैं, उन्हें खौफ दिलाया जाए, नफसियाती दबाव डाला जाए, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू की जाए और ये कहा जाए कि आप इमरान खान की हमायत करते हो तो देख लो इसका अंजाम ये होगा। इस वक्त की तक की जो सूरत हाल है वो यही है
कि चाहे 8 सितंबर का जलसा मुलतवी करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने इजाज़त दी या ये कहा जी कि हम आपको दोबारा से इजाज़त देंगे और जलसा करेंगे, ये सब एक ड्रामा था। असल मकसद ये है कि इमरान खान किसी तरह रिहा ना हो, उसके हवाले से कोई बात ना करे, वो बाहर ना आए और फिर ये इसी तरह से निज़ाम चलता रहे। लेकिन जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है, जिस तरफ ये जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया इस वक्त तरक्की कर रही है। इंडिया के अंदर दुबई से आए हुए बिजनेसमैन, उन्होंने इंडिया का जो पावर प्रोजेक्ट हैं उनकी निगरानी इंडिया ने उनके हवाले की। बाकी हम इर्द गिर्द अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें, जो गए गुजरे थे वो भी दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस मुल्क के अंदर ये जो मुक़्तदर हलके हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कुछ जंग लड़ रहे हैं। इनकी हरकतें उस चंगड़, उस चवल फैमिली जैसी हैं कि जो किसी ऐसी औरत जिसने कहीं ज़िंदगी में किसी शऊर का मुंह ना देखा हो, और वो सारी ज़िंदगी पड़ोसन के साथ ये इसलिए लड़ती है कि आपने एक दफ़ा मेरा पानी बंद किया था या आपने मेरा रास्ता रोका था। बिल्कुल इसी तरह से इनकी हरकतें हैं, और ये उसकी बुग़्ज़ में, उस अना में सिर्फ़ एक इमरान खान को झुकाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? बलूचिस्तान आपके सामने, KPK आपके सामने, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा किस तरह से नफ़रत से भरा हुआ है। ये मान लिया कि इनके DNA में ये वाली बगावत, ये ऐसा नहीं है। डरे हुए हैं, खौफ से हैं। क्यों खौफ से हैं? कि जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाली क़ुव्वतें हैं वो इनके वालिदैन को उठाती हैं, वो उनके भाइयों को उठाती हैं, वो उनकी बहनों को उठाती हैं, किसी की बेटी को उठाती हैं। और उस ताकतवर क़ुव्वत ने सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के अंदर अगर 25 करोड़ लोगों को खौफ से डराया हुआ, तो सिर्फ़ इसलिए कि उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है वो। और दूसरी तरफ फैसल वावडा जैसे बेलगाम, बेसुध किस्म के, नशोई किस्म के TV पे बैठाकर ऐसे बूढ़े किस्म के वो उन्हें फीड किया जाता है, उनके अंदर चिप लगाई जाती है कि आपने अरशद शरीफ पे बात करनी है, उस पे इल्ज़ाम देना है, उस पे ऐसा करना है। लेकिन वावडा भी याद रखे, यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए, बड़े बड़े मुहिब्बुल वतन कहने वाले भी आए, बड़े बड़े चापलूस और जुतियाँ चाटने वाले भी आए। लेकिन उनका अंजाम भी सब ने देखा। फैसल वावडा हो या ख्वाजा महाराजा हूँ या फिर दूसरे ये जो ताड़र माड़र हैं ये हूँ, इनका अंजाम दुनिया देखेगी। और फिर ये ख़ुद अपने मुंह से कहेंगे कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे किया। इस वक्त तो ये आकर चवले मारते हैं मीडिया के अंदर, लेकिन मीडिया भी जिस तरह से कंप्रोमाइज़ है, ये हैरत की बात है। यानी ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि पूरे पाकिस्तान की जो ताकतें हैं वो चाहे दिल में बुरा मनाएं, लेकिन सपोर्ट करके आसिफ अली जरदारी की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर जो फस्तायत, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसका साथ दे रहे हैं। और अभी ये गिरफ्तारियां और ये खौफ, ये हरास, ये जारी रहेगा, इसलिए कि मज़ीद कोई इस तरह की आवाज़ ना उठे। लेकिन ये जितना दबाएंगे, शायद कि ये वो प्रेशर कुकर वो पक रहा है, और ये जब उस लेवल पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद फिर ये कफन बांध लेंगे अपने सर पे, फिर इन्हें शायद कोई रोक ना सके। और फिर ये जो भागने वाले हैं, ये जो अपने आप को इस मुल्क का खुदा समझते हैं, वो भी शायद कि कहीं से बच ना पाएँ। लेकिन ये बात पत्थर पे लकीर है कि जिस तरह से इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं, माली हालात देख लें, सियासी हालात देख लें, समाजी देख लें, इंसानी हुकूक के देख लें, आइन के देख लें, कानून के देख लें, काजी जैसे लोग अगर यहाँ पर बैठकर फैसला करें और मुसल्लत हैं, तो फिर इसका अंजाम भी बुरा होगा। और आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा देर तक ये वाला जो प्रेशर है, ये ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, और अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे। इकबाल जो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।